हमारी दुनिया अलग अलग तरीके के प्राणियों क्रिएचर्स से घिरी हुई है। कई सारे एनिमल्स हैं, कई सारे जानवर हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल हैं, कुछ आर्बोरियल हैं, पेड़ों पे ज़्यादा वक्त बिताते हैं कुछ, और इनमें से कुछ हैं जो कि ज़मीन पे रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। खासकर अगर आप बात करते हो मंकीज़ की, इंडिया के साहित्यों के अंदर में, हमारे कल्चर के अंदर में, इनफैक्ट साउथ एशिया से लेकर के साउथ ईस्ट एशिया, इस पूरे रीजन के अंदर में जो मंकीज़ हैं, है ना, इनकी पॉपुलेशन तो सिग्निफिकेंट अमाउंट में मौजूद है ही है। वैराइटीज़ भी हैं अच्छी खासी, बहुत सारी स्पीशीज़ आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन इनके कल्चरल सिग्निफिकेंस भी हर जगह देखने को मिल रही होती है। यहाँ पर आज के लेक्चर में हम उस कल्चरल सिग्निफिकेंस पे फोकस ना करके वी आर गोइंग टू एक्चुअली डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी कैटाराइने एंड द प्लेटिराइने। ये शब्द क्या है, पहले आप में से जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी वाला पार्ट पढ़ चुके हो एंथ्रोपोलॉजी के लेक्चर्स में, आपको पता होगा, उनको कुछ क्लियर कट डिफ्रेंशिएशन पता चल जाएगा। कुछ आप में से जो टोटली न्यू हो एंथ्रोपोलॉजी में, या फिर आप एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट अगर नहीं हो, तो आपके लिए इस टर्म को पहले हम रिकॉर्ड करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और एंथ्रोपोलॉजी इन 15 मिनट्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये मेरे ख्याल से तीसरा लेक्चर है ना, जिसको आप देख रहे हो। तो पहले यहाँ पर टर्म्स को हम समझ लेते हैं, ठीक है। टर्म्स को यहाँ पर समझ लेते हैं, और टर्म को समझने से पहले थोड़ा सा मैं स्पेलिंग को यहाँ पर सुधारूँ। ये स्पेलिंग ही यहाँ पर गलत लिखी है, आगे बढ़ने से पहले इसको सुधार लिया जाए। प्लेटिराइने एंड कैटाराइने, ठीक है। पहले शब्द को समझते हैं। रेफरेंस के लिए मैंने इमेज लगाई हुई है, लेकिन इमेज को भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, तब हम वापस से इसको रिविजिट करेंगे। देखिए, हम किस ऑर्डर में बिलोंग करते हैं हम सभी को ये पता है, ठीक है। वी ऑल डू बिलोंग टू दी ऑर्डर प्राइमेटा। हम सब प्राइमेट्स हैं, जो कि मैमल के अंदर आने वाले कई सारे ऑर्डर में से एक प्रमुख ऑर्डर है। और इस ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर में हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कई सारे हमारे बंधु, अलग अलग जीनस, अलग अलग स्पीशीज़ को बिलोंग करने वाले, अलग अलग फैमिली, सुपर फैमिली, इंफ्रा ऑर्डर, सब ऑर्डर में बिलोंग करने वाले जो एनिमल्स है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो प्राइमेट का ये जो ऑर्डर है ना, इसको आप दो सब ऑर्डर में बांटते हो। एक आपका प्रोजीमियंस होता है और दूसरा आपका यहाँ पर एंथ्रोपॉइड्स होता है। ये बेसिक तो आपको पता होगा, अगर आपका प्राइमेटोलॉजी वाला पोर्शन खत्म हो चुका है तो एंथ्रोपॉइड्स में आप इसको यहाँ पर डिवाइड करते हो। अब ये जो एंथ्रोपॉइड्स है ना, इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं दो इंफ्रा ऑर्डर में। दो इंफ्रा ऑर्डर में, इधर को हम छोड़ देते हैं, आज इसका डिस्कशन नहीं होना है। 2-3 बार हमने किया है शायद, आई एम नॉट श्योर कि एंथ्रोपोलॉजी इन 15 मिनट्स यहाँ पर ऑप्शनल के चैनल पे किया है कि नहीं किया है, बट मेन चैनल पे हमने शायद किया है। यहाँ पर भी कभी एक बार वीडियो ले आएंगे तो पूरे क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आप पहले जाकर के वहाँ पर भी देख सकते हो पूरा क्लासिफिकेशन, अगर आपको बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमंस तक, मॉडर्न ह्यूमंस तक, इंक्लूडिंग निएंडरथल्स एंड ऑल अदर एनिमल्स, अगर वो आपको देखना है। 1.25 घंटे का आसपास लेक्चर है, और पूरे के पूरे जगत में हर एक प्राणी को किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, हमने वहाँ पर क्लासिफिकेशन बोर्ड पे लाइव बना करके किया हुआ है। तो आप जरूर देख सकते हो मेन चैनल पे उस वीडियो को। बट हेयर हम यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिसिटी की बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक के अंदर में। अब ये एंथ्रोपॉइड जो है ये दो भागों में बढ़ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा, एक आपके प्लेटी राइने, है ना, और दूसरे आपके कैटाराइनेस। ये दो ग्रुप आते हैं, ठीक है। लेवल को आप समझते रहो। ये जो लेवल है ना, ऊपर वाला, ये हमारा ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर का लेवल है। ऑर्डर क्लास के अंदर में एक टेक्सोनॉमिक यूनिट होती है, और ये दोनों जो हमारे पोर्शन है, एंथ्रोपॉइडिया और प्रोजीमियंस, ये हमारा सब ऑर्डर आपको देखने को मिलता है। ऑलराइट, सिमिलरली ये जो आपने देखा, ये क्या है हमारा, ये हमारा इंफ्रा ऑर्डर का लेवल है। अब इन्हीं दोनों के बीच में हमें यहाँ पर डिफरेंसेस को समझना है। तो प्लेटिराइने को हम एक और कॉमन टर्म से जानते हैं, वो कॉमन टर्म भी आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर चल ही रहा है सब कुछ, तो इसका कॉमन टर्म जो है, आप कॉमन नेम इसका कहते हो कि प्लेटिराइने आपके न्यू वर्ल्ड सीमियंस है। न्यू वर्ल्ड सीमियंस आपके इस कैटेगरी के अंदर में आ रहे होते हैं, ठीक है। जबकि कैटाराइने जो है, यहाँ पर आपके ओल्ड वर्ल्ड सीमियंस आते हैं, ठीक है। अब सीमियन जो टर्म होता है, यूजुअली मंकीज़ या मंकी से रिलेटेड जो बीइंग से स्पेसिफिकली उनके लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर रेफरेंस में हम उसको मंकी के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कैटाराइने का जब आप ग्रुप देखोगे ना, तो यहाँ पर सिर्फ मंकीज़ नहीं है। इसलिए आजकल कई जगहों पर ये जो टर्म है, खासकर कैटाराइने के लिए, इसको थोड़ा सा प्रेफर नहीं किया जाता है ना, क्योंकि हम डिवीजन पहले देख लेते हैं कि जो प्लेटिराइने का इंफ्रा ऑर्डर है, इसको आप दो भागों में बांट सकते हो। प्लेटिराइने के इंफ्रा ऑर्डर को आप दो सुपर फैमिली में बांट सकते हो। एक आपका है सीबॉइडिया,
सिबॉइडिया है ना। इनफैक्ट यहाँ पर सुपर फैमिली हम एक ही लेंगे, और इस सुपर फैमिली के अंदर में जो 2 फैमिली आती है इनको आपको मैं बता देता हूँ। सिबॉइडिया और इसके अंदर में आने वाली 2 सुपर फैमिली कौन सी है, सॉरी फैमिली कौन सी है, एक सिबिडे और दूसरी कैलीथ्रिसिडे है ना, कैलीथ्रिसिडे। ये 2 फैमिलीज आ जाती हैं। सो दिस इज द लेवल, ये आपका सुपर फैमिली है और ये आपकी फैमिली का लेवल है ना। कहां पर कर दें इसको, यहां पर कर देते हैं, फैमिली का लेवल है, फैमिली का लेवल है। अब यहां पर ओल्ड वर्ल्ड सीमियंस की बात आती है, और ओल्ड वर्ल्ड जो सीमियंस है ये आपके 3 कैटेगरीज में या 3 सुपर फैमिलीज में बटे हुए हैं। पहली जो कैटेगरी है इसको आप कहते हो सर्कोपिथेकॉइडिया। देन यहां पर आ जाता है आपका होमोनॉइडिया, ठीक है। इनफैक्ट 2 ही यहां पर कैटेगरी आपको देखने को मिलती है सुपर फैमिली में। फर्दर होमोनॉइडिया को 2 फैमिलीज में बांटा जाता है, एक आपका है पोंगिडे और दूसरा है आपका होमोनिडे, जो कि हमारा आज के चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए इसको शॉर्ट में पोंगिडे और होमोनिडे लिख करके बता दे रहे हैं। पोंगिडे में आपके एप्स आते हैं, लेसर ग्रेड दोनों, और होमोनिडे के अंदर में आपके जितने भी ह्यूमंस हैं और ह्यूमन के जो रिलेटेड एंसेस्टर्स रहे, होमिनिन्स रहे, अदर होमिनिन्स, वो सब इस कैटेगरी के अंदर में आपको इंक्लूड देखने को मिलता है। सर्कोपिथेकॉइडिया को यहाँ पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, 2 फैमिली में बांटा जा सकता है। एक है इनफैक्ट इसको एक फैमिली में बांटेंगे हम सर्कोपिथेसिडे में, और उसको फर्दर 2 सब फैमिली के अंदर में बांटोगे आप, जो कि क्या हो जाती हैं, एक सर्कोपिथेसिने, स्पेस कम है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है, और दूसरा यहां पर हो जाता है कोलोबिने, ठीक है। ये आपका सब फैमिली का लेवल है। अभी तक हमने सब फैमिली के लेवल पे कम ही बातें की हैं, ज़्यादातर सुपर फैमिली और फैमिली के लेवल पे की है, पर यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए हमने सर्कोपिथेकॉइडिया की फैमिली को यहाँ पर नहीं लिखा, जो कि सर्कोपिथेसिडे है, उसके अंदर में 2 ये सब फैमिलीज आपको आते हुए मिल जाएंगी। अब इसके अंदर में यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेशंस को यूज़ किया जाता है। ये जो सिबॉइडिया के मेंबर है ना, इनको कई बार हम क्या कहते हैं, इनको हम न्यू वर्ल्ड मंकीज कहते हैं, ऑलराइट। और ये जो आपके सर्कोपिथेकॉइडिया के मेंबर हैं, इनको आप ओल्ड वर्ल्ड मंकीज कहते हो, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सारे के सारे जो न्यू वर्ल्ड मंकीज हैं वो प्लेटीराइने में आते हैं, और सारे के सारे जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज हैं वो कैटाराइने की कैटेगरी के अंदर में आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन उठता है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, और उसी डिफरेंस को आज हम यहाँ पर इन्यूमरेट करेंगे। आई होप आपको ये दोनों टर्म्स समझ में आ गया होगा, और ये टर्म ऐसा रखा क्यों गया है, इनके लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन के बेस पे, जिसको हम डिफरेंस के अंदर में काउंट करेंगे। एक तरफ हम यहां पर लिख देते हैं प्लेटीराइने, ऑलराइट, और दूसरी तरफ हम यहां पर लिख देते हैं कैटाराइने, ठीक है। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर के आधार पर हम पहला डिफरेंस को यहां पर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, इनके नाम क्यों अलग अलग हैं। देखिए, प्लेटीराइने का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या है, फ्लैट नोज, ऑलराइट, इसलिए इनका नाम ऐसे रखा गया। और यही पहला डिफरेंस भी है कि इनकी जो नोज है ये आपको फ्लैट देखने को मिलती है, ब्रॉड देखने को मिलती है, और एक वाइड नेजल सेप्टम होता है, वाइड नेजल सेप्टम आपको यहां पर देखने को मिलता है, जो इनकी दोनों साइड को डिवाइड करता है, नोज के दोनों जो नॉस्ट्रल्स आपको देखने को उसको डिवाइड कर रहा होता है। जबकि यहां पर आपको एक नैरो इस तरीके का नेजल सेप्टम देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है कि इनकी जो नॉस्ट्रल्स है ना, इनकी जो नॉस्ट्रल्स हैं ये आपको साइड वे फेसिंग देखने को मिलेगी, इधर पर आपको देखने को मिलेंगे। डाउनवर्ड जैसे हमारे में है ना, वैसे नहीं फेस होती है। कैटाराइने के मेंबर्स में चाहे एप्स हो, चाहे हम लोग हों, हम और आप हो, और चाहे हमारे जो मंकीज हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज जो यहाँ पर आते हैं, इनका आपको डाउनवर्ड फेसिंग नॉस्ट्रल्स देखने को मिलेंगे, डाउनवर्ड फेसिंग नॉस्ट्रल्स देखने को मिलेंगे। पिक्चर के अंदर में आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये एक एग्जांपल है प्लेटीराइने का, न्यू वर्ल्ड मंकीज का, है ना। साइड में इनकी नाकें आपको बनी हुई है, और बीच में देखिए कितना चौड़ाई आपको देखने को मिल रही है, सेप्टम कितना ब्रॉड है। अभी तो हो सकता है पिक्चर में नहीं दिख रहा हो, लेकिन आपको जब स्लाइड को मैं शेयर करूंगा ना तो आप जूम करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा, या फिर आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये मंकी आपने बहुत मतलब देखा होगा, खासकर अगर आप
जाहिर सी बात है हम सब इंडियंस हैं, इंडिया में आपने काफ़ी देखा होगा जो हमारे मकेक्स होते हैं, है ना, मकेक्स को आप देखोगे क्या है, कितना नैरो आपको नोज देखने को मिल रहा है, जो नॉस्ट्रल जो सेप्टम है कितना नैरो है, और जो नॉस्ट्रल्स है वो डाउनवर्ड फेसिंग है, वो साइडवर्ड फेसिंग आपको नहीं देखने को मिलती है। ये एक डिफरेंस यहाँ पर आपको आते हुए देखने को मिल रहा होता है, ठीक है ना। अब जो आपके ये प्लेटिराइने है ना, ये जो प्लेटिराइने हैं, इनमें कुछ मेंबर्स के बीच में सम हैव प्रीहेंसाइल टेल। प्रीहेंसाइल टेल, प्रीहेंसाइल टेल का मतलब क्या होता है, ऐसी टेल जिससे आप ग्रास्पिंग कर पाओ ब्रांचेस वगैरह को, जिसके अंदर में ग्रास्पिंग एबिलिटी हो ग्रिप के लिए, ठीक है। जबकि यहां पर आपको ऐसी कोई प्रीहेंसाइल टेल नहीं देखने को मिल रही होती है। देन इनके डेंटल फॉर्मूला में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। जो न्यू वर्ल्ड मंकीज हैं, इनके बीच में जो डेंटल फॉर्मूला है वो दो तरीके का देखा जाता है। एक है 2133/2133, ठीक है, और दूसरा है 2132/2132। जबकि यहां पर कैटिराइने में जैसे ह्यूमन लाइन में होता है ना, हमारा डेंटल फॉर्मूला जैसा है 2123/2123, इस तरीके का डेंटल फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है। और इसी से हम एक और डिफरेंस यहां पर निकाल सकते हैं कि आपको कैटाराइने के केस में यहां पर कितने देखने को मिल रहे हैं, फॉर्मूला के अंदर में आपको साफ देखने को मिल रहा है कि टोटल ईच साइड पे आपके 2 प्रीमोलर होंगे। जबकि यहां पर क्या है, यहां पर दोनों केस में आपको कितने दिख रहे हैं, 3 प्रीमोलर देखने को मिल रहे हैं। तो जब हम इसको टोटल करेंगे तो यहां पर आपके टोटल 12 प्रीमोलर्स आ जाते हैं, जबकि इनके बीच में आपको 8 प्रीमोलर्स आते हुए देखने को मिलते हैं। 8 जो प्रीमोलर्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं। एक और डिफरेंस आप यहां पर लगा सकते हो दोनों के बीच में, जो कि है कलर विजन का। कैटाराइने के मेंबर्स के बीच में आपको कलर विजन भी देखने को मिल जाएगा, कलर विजन भी देखने को मिल जाएगा, पर यहां पर ऐसा कोई कलर विजन की एबिलिटी नहीं है। देन एक चीज आती है इशियल कैलोसिटीज। यहां पर आपको जो भी मेंबर्स हैं प्लेटिराइने के या फिर न्यू वर्ल्ड मंकीज के, इनमें नो इशियल कैलोसिटीज इज सीन, नो इशियल कैलोसिटी इज सीन एंड नो चीक पाउचेज आर सीन, नो चीक पाउचेज आर सीन। क्या होते क्या है, इनको एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए, इशियल कैलोसिटीज जो आपकी पेल्विस रीजन है ना, पेल्विस का जो रीजन है, वहां पर कई सारी बोनों को आपने देखा होगा। वहां पर आप इलियम को देख रहे हो, इशियम को देख रहे हो। इसमें से जो इशियम है ना, इसको सिट बोन बोला जाता है। आप बैठते हो ना, तो जिस पे आप जैसे आप कंफर्ट बना रहे हो बैठते समय, तो जानवरों को हमारी तरह तो बैठना नहीं है, पेड़ों पे ही सो रहे हैं, पेड़ों पे ही बैठ रहे हैं, रॉक्स के ऊपर, रफ सर्फेसेस के ऊपर। तो एक कुशनिंग दी गई है, एक थिकनिंग दी गई है ना, उनके इशियम के ऊपर ये आउटग्रोथ आपको देखने को मिलती है कुशन की तरह, जो कि उनको बैठने में मदद करती है। इसी को इशियल कैलोसिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्लेटिराइने में नहीं देखने को मिलती है, जबकि कैटाराइने के बीच में ये इशियल कैलोसिटीज जो है ये आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। प्लस इनके बीच में मैनी हैव या फिर मोस्ट हैव चीक पाउचेस। चीक पाउचेस क्या है, जैसे कई बार आपने स्क्विरल वगैरह को देखा हो ना, जल्दी जल्दी खाते हो और यहाँ पर साइड में भर लेती है चीज़ों को कि आराम से बैठ के बाद में खाएंगे। तो ये भी फूड को साइड में यहाँ पर इनके स्पेस होता है जिसमें ये फूड को स्टोर कर सकते हैं और बाद के समय में उसको कंज्यूम करेंगे, ताकि फैमिली के लिए और बाकी जगहों पर लेकर के जाएं, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी होता है यहाँ पर रिसोर्सेज के लिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पर 2 ग्रुप्स आते हैं ना, जिनकी हमने बात की। कोलोबिने के बीच में इशियल कैलोसिटीज तो है, पर ये आपको चीक पाउचेस नहीं देखने को मिल रहे होते हैं। और साइज के बेसिस पे आप देख सकते हो, प्लेटिराइने के अंदर में स्मॉल टू मीडियम साइज आपको देखने को मिलता है। स्मॉल टू मीडियम साइज होता है जो यहाँ पर मंकीज आते हैं, जबकि यहाँ पर आपको मीडियम टू लार्ज साइज के मंकीज देखने को मिल रहे हैं। हाँ, एक और चीज हमने ज्योग्राफिकल लोकेशन बताया था ना कि न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड आप क्यों बोल रहे हो, रीजन के बेस पे बोल रहे हो, जो कि आपने ज्योग्राफी में डेफिनेटली पढ़ा होगा, इकोलॉजी इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा। प्लेटिराइने न्यू वर्ल्ड मंकीज जो है ये आपको न्यू वर्ल्ड के रीजन में, जो मैक्सिको का रीजन हो गया, यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सेंट्रल अमेरिका के रीजन में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। साउथ अमेरिका के रीजन में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको न्यू वर्ल्ड जो सीमियंस है वो देखने को मिलता है, जबकि कैटाराइने आपको एशिया और अफ्रीका में प्रीडोमिनेंटली देखने को मिलेगा। इंडिया में भी है, साउथ ईस्ट एशिया में भी देखने को मिलेगा, अफ्रीका में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे इन सारे रीजन्स के अंदर में दे आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड, ठीक है ना। चलिए, तो ये इनके बीच में डिफरेंस आ जाता है। कुछ एक आध 2 डिफरेंस और है, पर वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे कैनाइंस जो है ना, कैनाइंस के बीच में आपको डायमॉर्फिज्म कैटाराइने के बीच में देखने को मिलेगा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनके में नहीं है, यानी कि जेंडर 2 अलग अलग मेल फीमेल के बीच में कैनाइंस
के अंदर में साइज में डिफरेंस आता है, जो कई बार एग्रेशन, डोमिनेंस, टेरिटोरियलिटी के जो बिहेवियर होते हैं उनके साथ कंसर्न होता है। किसी लेक्चर में इसको भी डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। डिफरेंस जो क्लियर कट है दोनों के बीच में आज आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियोस हम इस सीरीज में ले आते रहेंगे। आप इस स्टडी IQ के एक्सक्लूसिवली ऑप्शनल चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो। ये ऑप्शन का चैनल है, सिर्फ ऑप्शन का कंटेंट आएगा और कुछ भी नहीं आता यहाँ पर। हर ऑप्शन की चीज़ें यहाँ पर आती रहती हैं, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो स्टडी IQ क्या UPSC के इनफैक्ट, और एग्जामिनेशन अगर आप देना चाह रहे हो, किसी भी लेवल पर दिक्कत महसूस हो रही है और उस दिक्कत को, फोमो को दूर करना चाह रहे हो, आंसर राइटिंग, स्ट्रक्चरेशन, नोट, सब कुछ अगर आपको एक जगह पर चाहिए, जो टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, कोर्स भी पूरा आपका कंप्लीट हो जाए, एक एक यूनिट को आप डिटेल में पढ़ो, ये सारी चीज़ हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। हमारे जो नए बैचेज हैं ना, ये दिवाली के बाद शुरू हो रहे हैं। दिवाली की छुट्टियों के बाद ये 15 नवंबर को स्टार्ट हो रहे हैं। 14999 में आपको यहाँ पर लाइव लेक्चर मिलते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है, जो 18 महीने 1.5 साल होता है। बीच में अगर आप किसी वजह से पढ़ाई आपकी रुक गई या फिर पहले टर्म में नहीं हुआ तो वापस से खरीदना नहीं पड़ता है, आपके लिए पहले से ये चीज़ दी होती है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज है जहाँ पर 8 सेक्शनल 4 फुल लेंथ पेपर है। हर 20 दिन पे आप एक टेस्ट देते हो और फुल लेंथ जो पेपर है वो आपको लाइक पूरा कोर्स खत्म होने के बाद देते हो। ऑलराइट, इनका आपको मॉडल आंसर्स भी मिलता है। इवैल्यूएशन में आपको रिमार्क्स भी दिए जाते हैं कि कहाँ पर सुधारना है, क्या सुधारना है, इंट्रो खराब है कि क्या खराब है, उसमें क्या स्पेसिफिकली खराब, ऐसा नहीं कि सब नंबर दिए जाते हैं। और आपको मेरे द्वारा एक डिस्कशन भी मिलेगा उस टेस्ट सीरीज़ का। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सारी चीज़ें तो हो गई, इसको छोड़ के आपके पूरे के पूरे मटेरियल हैं। क्रक्स जो कि आपका रेफरेंस मटेरियल होगा, क्लास PPTs, जैसे हम कुछ इमेजेस लगी हैं, कुछ चार्ट बने होंगे, कुछ PPT में टाइप होगा, ऐसे हम कुछ लिख के बता रहे होंगे। ये सारी चीज़ आपको नोट नहीं करनी पड़ेगी क्लास में, आप समझो चीज़ों को, ये चीज़ आपके पास PDF फॉर्म में पहुंचा दी जाती है। और तीसरा, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलता है। जो मेंस अपीयर्ड कैंडिडेट बनाते हैं उन्हें आपसे बेहतर पता है कि टीचर की बोली हुई कौन सी बात ज़्यादा ज़रूरी है, किसको नोट करना है, किसको अवॉइड करना है, और उसको ग्राफिकली वहाँ पर हैंड रिटन नोट के फॉर्म में फ्लो चार्ट के रूप में दर्शाते हैं, जिससे आप रिवाइज भी अच्छे से करते हो और ग्रिप भी आपकी अच्छी बन रही होती है। तो ऑल दिस फॉर 14999, बट व्हेन यू यूज़ द कोड US Live। एडमिशन लेने के लिए अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप मुझे मेरी IDs पर रीच आउट कर सकते हो। ऑप्शनल में कन्फ्यूजन है कि कौन सा सही होगा, एंथ्रो सही होगा या कोई और सही होगा मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से, इस लेवल पर अगर आपको काउंसलिंग चाहिए तो भी मेरी IDs पे आप रीच आउट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दीज, कोई भी आपका डाउट हो, यही ID रही है। हाँ, न्यू स्टूडेंट सारे स्टडी IQ के हर कोर्स में US Live का कोड लगाते हैं। जो ओल्ड स्टूडेंट है वो मुझसे मेरी ID पे रीच आउट करके मुझसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोड ले सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बनवाना पड़ता है, वो प्री एग्जिस्टिंग नहीं होता, ठीक है ना। तो उसको आप उत्कर्ष सिंह _here_ जरूर लगाइएगा, यहाँ पर मुझसे ऑब्टेन कर सकते हो। नहीं चलाते हो तो आप ईमेल ID पे भी ऑब्टेन कर सकते हो। आपको लेक्चर 4 में, आई थिंक 4 है अगला ना, उसमें मिलेंगे कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए जुड़े रहिए स्टडी IQ ऑप्शन से। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे, साइनिंग ऑफ।